हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट। डियर स्टूडेंट, हम लोग रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, उस टॉपिक का नाम है मिडिल टर्म यानी बीच का अक्षर। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बहुत सारे लेटर होते हैं, यानी टोटल 26 लेटर होते हैं। तो अगर किन्हीं दो अक्षर की बात करें तो कितने अक्षर होंगे और मध्य का कौन सा अक्षर होगा, यही दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने अक्षर होंगे, दो लेटर दिए जाएंगे तो उनके बीच कितने लेटर होंगे, एक तो इस टाइप का प्रश्न होगा, और कौन सा अक्षर होगा ये दूसरा टाइप का प्रश्न होगा। जैसे आ गया, मान लीजिए एक लेटर हमने ले लिया ए, और इसके बाद के जो लेटर हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब दो टाइप का प्रश्न कैसे तैयार होगा इसमें, जैसे यहाँ पर आपका ये पहला लेटर है और ये कौन सा लेटर है, लास्ट का, ये पहला है और ये अंतिम है। तो इसमें क्या होगा, ये पहला लेटर ये हुआ तो इसे आप समझ लीजिए फर्स्ट पोजीशन पर है और ये 7वें पोजीशन पर है। तो अगर इन दोनों अक्षरों के बीच की बात करें, ए और जी के बीच कितने अक्षर हैं, आप काउंट करेंगे, बी सी डी ई और एफ, यानी कुल कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। तो ये तो आपने काउंट किया, लेकिन आपको काउंट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट से चलना है। जैसे ये हुआ, कितने अक्षर होंगे, देखिए ए और जी के बीच कितने अक्षर हुए, काउंट किया आपने, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। और दूसरे टाइप में जैसे कौन सा अक्षर होगा, ए और जी के बीच में कौन सा अक्षर मध्य में है। तो जैसे देखिए इधर से 3 और इधर से 3, तो मध्य में कौन आ रहा है, डी। ये मिडिल लेटर हो गया आपका। यानी आज की जो टॉपिक है मिडिल टर्म में जो बीच का अक्षर निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, दो तरह से होगा, यानी दो टाइप से प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। कितने अक्षर होंगे, ये पहला टाइप होगा, और कौन सा अक्षर होगा, ये दूसरा टाइप होगा आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इन दोनों को निकाला कैसे जाए। कितने अक्षर होंगे दो अक्षर के बीच में, और दूसरा टॉपिक क्या होगा, कौन सा अक्षर ठीक उन दोनों अक्षरों के मध्य में है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इस टाइप में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहला टाइप में कितने अक्षर होंगे, तो इस टाइप पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया है आपको, तो उसके बीच में कितने अक्षर होंगे ये आपको कैसे निकालना है। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए आप। जैसे ये कह रहा है बाएं से 8वां अक्षर, तो इसमें 2 लेटर का स्थान आपको दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों अक्षर को जो स्थान है वो सीधे क्रम से पता कर लेंगे। जैसे बाएं से दिया है 8वें अक्षर, तब तो ये सही है। ये जो कह रहा है दाएं से 7वां अक्षर है, यानी बाएं से 8वां अक्षर फिर दाएं से 7वां अक्षर, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रम है वह सीधे क्रम में होना चाहिए, यानी लेफ्ट से दोनों का पता होना चाहिए डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, अगर इसे लेफ्ट से पता करना है तो 27 में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट 27 में से 7 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 20। अब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी दो अक्षरों के मध्य आपको अक्षर पता करना हो कितने अक्षर हैं, तो सबसे सीधा कॉन्सेप्ट है। देखिए आप क्या करिए, कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, इसके लिए फार्मूला है, समझ लो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और माइनस क्या कर देना, 1, ठीक है। तो चलिए, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1, ये फार्मूला हो गया आपका। तो इस कॉन्सेप्ट से आप लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए बड़ी संख्या क्या है आपका 20, यहाँ समझिए, बड़ी संख्या 20 है और छोटी संख्या क्या है 8, और फिर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 8 निकालोगे 12, और 12 में से 1 निकालोगे तो 11, यानी इन दोनों के
मध्य में कितने अक्षर हैं? 11 अक्षर है। बाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? इनका क्रम सीधे क्रम में पता कर लीजिए। दोनों का लेफ्ट डायरेक्शन से, या समझ लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन से पता होने चाहिए। तो ये L से 8वां है और L से आपका 20वां है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, फार्मूला यहाँ पर है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो बड़ी संख्या 20 है यहाँ पर, छोटी संख्या 8 और 1 इसमें आपको घटाना है तो पता चल जाएगा। अब ऐसे अगर इस प्रश्न का उत्तर देना है तो आप क्या बताएंगे? पहले आप डायरेक्शन नोट कर लेंगे इसका। तो क्या है? बाएं से 22वां अक्षर, बाएं से 22वां अक्षर, फिर बाएं से दे रखा है कितना है? 8वां अक्षर। तो यहाँ तो दोनों सही दिया हुआ है, तो आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो कितना हो जाएगा? 22 में से 8 निकाल दीजिए, 14 है, 14 में से 1 निकाल दीजिए, कितना हो गया? 13। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर जो भी होगा, बाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर हैं? 13 अक्षर होंगे। तो ये जो फार्मूला है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर देगा, जिससे आपको बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये देना है आपका कि उसमें जो डायरेक्शन होगा एक ही साइड से पता होना चाहिए, लेफ्ट से साइड से। देखिए लेफ्ट साइड से, अगर एक लेफ्ट एक राइट दिया है तो राइट को लेफ्ट से कर लीजिएगा, और यहाँ दोनों बाएं से ही दिया है तब तो सही है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, पता चल जाएगा इन दोनों अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? तो अभी फार्मूला हमने बताया था, पहले आप पोजीशन नोट कर लीजिए। देखिए बाएं से 20वें अक्षर, फिर दाएं से कितना है? 18वें अक्षर। दोनों का जो डायरेक्शन है एक साइड से पता होना चाहिए। तो चलिए लेफ्ट से कर लेते हैं। L20 ये कितना हो गया? अगर इसे लेफ्ट से पता करेंगे 27 में से इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 20, और ये 27 में से आप 18 माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9। 27 में से 18 का 9। अब दोनों पता हो चुका है तो फार्मूला वही है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो 9 1 10, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10। यानी बाएं से जो 20वां अक्षर होगा और दाएं से जो 18वां अक्षर होगा, उन दोनों के मध्य में कितने अक्षर आएंगे? 10 अक्षर आएंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? अब दोनों एक ही साइड से पता है, तब उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो फार्मूला हो जाएगा वही, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो कितना हो गया? 20 में से 10 निकालो 10, 10 में से 1 निकालो 9। यानी दाएं से 20वां अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? 9 अक्षर होंगे। ये था कितने अक्षर होंगे। इस टाइप पर जितने भी सवाल आएंगे इस कॉन्सेप्ट से लगेंगे। ध्यान यही देना है कि दोनों एक ही साइड से डायरेक्शन पता हो, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देना कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। इस मेथड से दोनों अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर हैं वो आपको पता चल जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप जो हमारा था कि दो अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा। आइए समझते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आधारित क्वेश्चन, जैसे दो अक्षरों के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर मध्य में होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर तथा दाएं से 10वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहले डायरेक्शन इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन नोट कर लेते हैं। यहाँ पर बाएं से 7वां अक्षर दे रखा है, फिर दाएं से 10वां अक्षर है। तो हमने आपको बताया कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक पक्ष से पता होना चाहिए, एक साइड से। तो ये 7 है, अगर इसे लेफ्ट से पता करना है तो आप 27 में से इसको क्या कर लो, माइनस, तो ये आ जाएगा 27 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 17। ठीक है, अब कौन सा अक्षर ठीक मध्य में है इसको पता करने के लिए आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए एक प्रकार से फार्मूला है सूत्र, ये सूत्र ही समझिए। तो क्या होगा, बड़ी संख्या
या बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या और बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आ जाएगा आपका आंसर। तो ठीक इसी तरह से आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 17 और बटे कितना 2। 17 और 7 कितना हो जाएगा 24। 17 और 7 24 और बटे 2, एक कट जाएगा, कितना आ गया 12। और बारहवां लेटर कौन सा होता है L। बारहवां लेटर कौन सा होता है L, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आंसर है आपका। ठीक, फिर सुनिए, आप क्या करिए, पोजीशन नोट करने के बाद दोनों का जो मतलब कि डायरेक्शन है वो एक पक्ष से पता कर लीजिएगा। लेफ्ट से है, एक राइट से है, तो दोनों को लेफ्ट से पता कर लो। दोनों को जोड़ करके हाफ कर दो, तो जो आएगा वही लेटर होगा आपका आंसर। ठीक, यहाँ पर L है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर। देखिए यहाँ भी गड़बड़ है, तो आप इसे 8 और यहाँ पर 27 माइनस क्या कीजिए 12, तो ये हो जाएगा 8 - 27 में से 12 निकाल दो, कितना हो गया 15। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए आप। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 15 और बटे कितना 2। 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 बटे 2। अब 23 का आधा करेंगे तो कितना होगा 11.5। ऐसी स्थितियों में दो आंसर हो सकता है आपका। 11.5 ये करेक्ट तो आया नहीं है, तो 11वां लेटर कौन सा होता है की, उसके बाद का लेटर कौन सा होगा L। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका 2 अक्षर हो जाएगा, यानी K भी होगा और L भी होगा। एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऑप्शन बेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हुए विकल्प का चयन करेंगे। अगर KL दिया है तो KL सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में K दिया है तो K होगा, L दिया है तो L होगा, दोनों दिया है तो KL ही ऑप्शन में हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा। चलिए, पोजीशन क्या है, व्युत्क्रम में लिखे गए हैं, दाएं से 20वां अक्षर कह रहा है, दाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 21वां अक्षर। हमने कहा कि दोनों एक साइड से डायरेक्शन पता कर लीजिए। तो अगर दोनों को हम राइट में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो ये भी हम घटा सकते हैं, 27 में से घटा दें तो ये आ जाएगा 20। 27 में से 21 घटा दीजिए, कितना हो गया 6। तो वही फार्मूला लगा दीजिए, कितना, दोनों संख्याओं का योग और बटे कितना 2। 20 और 6 26 बटे 2 कितना आ गया 13। और 13वां लेटर कौन सा होता है यम। 13वां लेटर कौन सा होता है यम, यानी आपका उत्तर हो जाएगा यम। ठीक है, पोजीशन नोट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर एक साइड से डायरेक्शन नहीं पता है तो कर लीजिएगा 27 में से घटा करके, या तो दोनों R से कर दीजिए या तो दोनों को लेफ्ट से कर दीजिए। तो हमने दोनों राइट से कर लिया, दोनों पोजीशन का योग बटे 2, 13 आ गया, 13वां कौन सा यम होता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बाएं से 11वां अक्षर, तो बाएं से 11वां अक्षर यानी L11, दाएं से चौथा अक्षर। अब देखिए, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों एक पक्ष से पता कर लीजिए 11 और ये 27 में से आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 27 में से 4 निकाल दो 23 आ गया। अब 23 और 11 जोड़ करके हाफ करना है आप, 23 + 11 बटे 2, 23 11 34 बटे 2 कट गया, कितना आ गया 17। और 17वां लेटर कौन सा होता है आपका Q। 17वां लेटर आपका Q होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आज हमने बताए वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कम समझ में आएगा तो आप रिवर्स करके वीडियो को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिएगा कि जब भी कौन सा अक्षर मध्य में आएगा पूछेगा तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा पोजीशन नोट कर लीजिएगा। अगर पोजीशन एक तरफ से पता है तब तो सही है, सीधे क्रम में आप पता कर लीजिए, या तो दोनों को राइट से ही कर लीजिए या तो दोनों को लेफ्ट से ही कर लीजिए। तो दोनों पोजीशन का योग कीजिए और हाफ कर दीजिए, यानी 2 से भाग।
जो आएगा वही लेटर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका हर एक क्वेश्चन में किया गया है। तो आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। धन्यवाद।